नमस्कार, मैं उमाशंकर और आप देख रहे हैं हरित प्रवाह न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य ताजा खबरों पर। बड़ी खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां कोविड काल में एक तरफ जहां जनप्रतिनिधि गायब हैं, तो वहीं रीवा लोकसभा सांसद अपने कामों को लेकर के खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। जहां सांसद जनार्दन मिश्रा मोहल्ले मोहल्ले जाकर के घरों में ताक झांक करने में लगे हुए हैं और किसी के दरवाजे से झांकते हैं तो किसी के दरवाजे में बैठ जाते हैं और मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की जानकारी देते हैं। वहीं रीवा के सांसद जनार्दन मिश्र इन दिनों सुर्खियों में देखे जा रहे हैं, जहां देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के कई जिलों में जनप्रतिनिधि गायब होने के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, लेकिन रीवा लोकसभा सांसद के ताक झांक से कोविड मरीज परेशान हैं। वहीं जनार्दन मिश्रा कोविड मरीज के घर जाकर के उनकी जानकारी जुटाते हैं और कुशल छेप पूछते हैं और उन्हें घर में रहने की सलाह देते हैं, जहां समय पर दवा लेने के साथ ही सदस्यों की जानकारी मांगते हैं। और प्रशासन के कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर के कोरोना कर्फ्यू, लॉकडाउन लगाया गया है और ऐसे में घरों से लोग बाहर न जाएं, यह प्रशासन के लिए एक चुनौती बन गई है। ये बात भी सांसद के द्वारा कही गई है, जहां सांसद जनार्दन मिश्रा पॉजिटिव मरीजों को समझते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं। वहीं सांसद का मानना है कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इसका संदेश देते हुए लोगों को कोविड की गाइडलाइन का पालन करने की सलाह देते हैं। वहीं ताकि खुद और लोग सुरक्षित रह सकें और लॉकडाउन में सांसद न केवल यह अभियान चला रहे हैं, बल्कि लोगों को कोरोना से बचने और वैक्सीन के बारे में भी जानकारी देते नजर आए हैं। इससे बाढ़ के लोग भी खुश हैं कि चलो सांसद तो आए हैं लोगों की समस्या को देखने के लिए। वहीं सांसद जनार्दन मिश्र अक्सर अपने ऐसे ही अनोखे कारनामों को लेकर के सुर्खियों में रहते हैं, जहां स्वच्छता अभियान में घर घर जाकर के सांसद ने ठेले में कचरा उठाया है, वहीं नाली और सार्वजनिक शौचालय को हाथों से साफ किया है। जहां कोविड की पहली लहर में 1 लाख मास्क खुद बना करके बांटे थे और अब दूसरी लहर में लोगों को जागरूक करने के लिए रोको टोको अभियान चला करके फिर से एक बार सुर्खियों में देखे गए हैं। रीवा से अमर मिश्रा की रिपोर्ट। मरीज तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ये 3-4 उद्देश्य हैं मेरे भ्रमण का, और इसलिए मैंने तय किया कि एक एक मरीज के घर जाऊंगा और उनसे बात करूंगा। कई जगह तो पूरा का पूरा घर संक्रमित है, कोई सब्जी देने वाला नहीं है, किराना देने वाला नहीं है, तो वहाँ पर तय करना पड़ता है कि कौन व्यक्ति इस घर में सब्जी पहुँचाएगा, कौन व्यक्ति इस घर में राशन पहुँचाएगा, कौन व्यक्ति इस घर में किराना पहुँचाएगा। एक कमरा है, एक व्यक्ति संक्रमित है, 3 बच्चे उनके, लड़का लड़की और पत्नी, 3 लोग हैं और कमरा एक है, संक्रमित है और चारों लोग एक ही कमरे में रह रहे हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते कि ऐसी परिस्थिति में उनको एम्बुलेंस से कन्विंस करना कि नहीं आप कोविड सेंटर चले। क्या माना जाए कि लोग जागरूक नहीं हैं इसके प्रति? नहीं, जागरूकता ये तो नहीं कहूँगा कि जागरूक नहीं है, पर अब मजबूरी है कि एक कमरा है उस आदमी के घर में, तो इसके लिए अलग से क्वारंटाइन की व्यवस्था है ना। क्वारंटाइन व्यवस्था है, 29% अभी तक केवल वो क्वारंटाइन सेंटर भरा हुआ है, बाकी अभी खाली है। पर इसलिए मेरा जो शहर में ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। कोई हाहाकार नहीं है, ये जरूर है कि इफरात नहीं है या कि स्टॉक अपने पास ऐसा नहीं कि नहीं हमको कल के लिए हमारे पास बचा हुआ ये स्टॉक इतना है, लेकिन किसी भी दिन ऑक्सीजन की न तो कमी थी और ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि आगे भी कमी नहीं होगी। अब ईश्वर, ये जरूर है कि हम बिल्कुल चुमाचुम स्थिति में हैं, और पर एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि किसी एक मरीज को ऑक्सीजन की ज़रूरत हो और उसे ऑक्सीजन न मिली हो। आम जनों में 2 दिन से लगातार संजय गांधी हॉस्पिटल जिला चिकित्सालय से मरीज को बाहर कर दिया जा रहा है, उनको एंट्री नहीं कर रहे हैं। इसके लिए क्या ऐसा? मरीज केवल उन मरीजों को एंट्री नहीं मिल रही है जो अभी एडमिशन के लायक नहीं है। हर आदमी सोच रहा है कि हॉस्पिटल पहुंच जाएं, पर अगर डॉक्टर देखते हैं कि उनको एडमिशन की ज़रूरत है तो एडमिशन हो रहा है। अभी 4 मरीजों को मैं अभी देख के आया हूं जो उनको कल ही एडमिशन। फिलहाल इसी तरह की अपडेट पाने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।